तो दोस्तों स्वागत है आपका इसके फार्म न्यू फार्मूला में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं के कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई और यहाँ के जो मशरूम विशेषज्ञ डॉक्टर पृथ्वीपाल जी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि बटन मशरूम की खेती में हमको जो पिन हेड आते हैं उतने टाइम कैसे हमको ध्यान देना चाहिए। और पूछने के तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम जानेंगे तीसरा और चौथा हमारा जो प्लस आता है तो उसमें एक हमारी कंपोस्ट के कई ऐसे तत्वों की कमी हो जाती है जिससे हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है और उसके बाद में जो मशरूम हल्के भी निकलते हैं। तो यहाँ के जो सर हैं डॉक्टर पृथ्वीपाल, तो उनसे हम जानेंगे इसी के बारे में। सर हमारे पास हैं तो उनसे हम जानते हैं इन्हीं जो टॉपिक है मैंने बताए हैं, इन्हीं टॉपिक के बारे में पूछते हैं। और सर सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। आपका हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है जी। तो सर जैसे हमारा जब पहले स्पॉनिंग के बाद में और केसिंग करने के बाद में पिन हेड आते हैं छोटे, तो वो क्या है कई तरह से गलने लगते हैं और ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सर इसके बारे में बताना। और हमारे तीसरे चौथे फ्लश में वो क्या जो कंपोस्ट है उसके कई ऐसे तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण मशरूम हल्का हो जाता है। तो इसी के सर बारे में आप बताइए जिससे हमारे ग्रोवर को कुछ हिंट मिल सके। केसिंग के बाद जो है मशरूम में नमी जो ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है वो बराबर 85 से के प्रतिशत के आसपास 80-85% बनी रहनी चाहिए। जी जी। अगर इससे कम होती है या ज़्यादातर या इससे कम या ज़्यादा होती है तो चूँकि पिनहेड्स बहुत नाजुक होते हैं, तो इस स्थिति में पिनहेड्स की आने की स्थिति में, निकलने की स्थिति में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नमी बहुत अधिक ना होने पाए। अच्छा अच्छा। तो पानी का छिड़काव सुबह शाम नमी को देखते हुए बराबर करते रहना चाहिए। फर्श और दीवार पर कंपोस्ट पर ज़्यादा पानी न डाल करके प्रयास ये करना चाहिए ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए, बनाने रखने के लिए, कि फर्श और दीवारों को तर रखें जिससे कि कमरे की ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो बराबर बनी रहे। और तापक्रम का भी असर पड़ता है, तापक्रम भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम ना होने पाए, इसका ध्यान रखें, जिससे तभी पिनहेड्स जो है वो पूरी तरह मशरूम में विकसित हो पाते हैं। जी जी। और विलम्ब की स्थिति में जैसे सेकंड और जैसे फर्स्ट प्लस के बाद एक आध सप्ताह का ब्रेक हो जाता है, फिर दोबारा नए पिनहेड्स आते हैं, नए दाने बनते हैं, तो धीरे धीरे चूँकि कंपोस्ट की धीरे धीरे पोषक तत्व कम होते जाते हैं, तो उनकी थोड़ा सा तीसरे या चौथे फ्लश में थोड़ा पिनहेड्स कम आते हैं। लेकिन अगर बराबर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, नमी और तापक्रम का, यही दो मेन चीज़ें हैं जो मशरूम में ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। बाकी तो प्रारंभ में हम कंपोस्ट में हर चीज़ पोषक तत्वों का ध्यान ही रखा जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो बराबर पिनहेड्स आएंगे और मशरूम के रूप में विकसित होंगे। अच्छा जैसे सर ऐसा भी कई बार प्रॉब्लम होती है कि पिन हेड गलने लगते हैं और पानी जैसे ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से गलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पानी भी हम मेंटेन करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो गलने की संभावना उसमें रहती है, फिर तो ग्रोथ नहीं होती है। उसमें सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विशेष ऐसी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर पिनहेड्स जो गलते हैं वो नमी अधिक होने की वजह से। अच्छा। और चूँकि पिनहेड्स बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो कुछ तो कमज़ोर रह ही जाते हैं, जी उन जी। पर ज़्यादा मतलब 100% जितने पिनहेड्स आते हैं वो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते हैं प्राकृतिक स्थिति में। यही अगर कंट्रोल कंडीशन में जब रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बराबर मेंटेन रहती है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा ज़्यादा संख्या में विकसित हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जी पिनहेड्स आप। जो कि प्राकृतिक अवस्था में हैं, नमी, तापक्रम घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ख़त्म हो जाते हैं। पूरे तरह से सारे के सारे पिनहेड्स विकसित नहीं हो पाते नहीं हैं होते इसमें। हैं। अच्छा। अच्छा सर जैसे ये तीसरा हमारा जैसे प्लस है तो इसमें मशरूम के पिनहेड भी आ रहे हैं तो उसमें क्या प्रोडक्शन कम आता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा उर्वरक या कोई ऐसी टॉनिक जो इसमें यूज करके प्रोडक्शन हम उतना ही ले पाएँ जो हमारा दूसरा प्लस में आया? एनपीके का छिड़काव और कैल्शियम चूना मिला करके किया जा सकता है, जिससे उत्पादन जो है
हम बढ़ा सकते हैं। ये कि थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, इसको करके उत्पादन को थोड़ा सा हम जो पिनहेड्स आते हैं पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो थोड़ा सा इनका छिड़काव करके हम इनको ज़्यादा विकसित कर सकते हैं मशरूम में। तो सर ये एनपीके कोई उर्वरक या क्या है सर? एनपीके उर्वरक भी आती है और एनपीके लिक्विड में जी जी जो जैविक है, जी जी। क्रिब्को का एनपीके कंसोर्टिया जैविक आती है। इसको छिड़काव करके देखिए, इससे जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। और सर हमारे और जो किसान भाई हमारे साथ में जुड़े हैं उनको आप बटन मशरूम के साथ ही ओस्टर है और मिल्की है, तो मैं इसके भी बारे में आप बताएं जिससे हम लोगों को इसके ये बटन मशरूम की खेती के बाद में हम कौन सी आसानी से उगा सकते हैं और हमारा अच्छा बेनिफिट हो उसमें। जो किसान भाई प्राकृतिक अवस्था में बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं, जी उनका तो मार्च के बाद चूँकि टेम्परेचर तापक्रम बढ़ जाता है तो समय समाप्त हो जाता है, बटन मशरूम के लिए तापक्रम नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है फरवरी में अगर वो स्पानिंग कर दें ऑयस्टर मशरूम की, जी तो 1+1 क्रॉप जो है वो ऑयस्टर मशरूम की ले सकते हैं। और उसके बाद जो है जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है मई जून में, तो अप्रैल मई जून में या मई जून में उसमें दूधिया मशरूम, अच्छा दूधिया मिल्की मशरूम की मिल्की खेती किसान भाई कर सकते हैं। जी इसमें विशेष जो है समस्या नहीं है, ये बड़ी आसानी से गेहूं के भूसे में या धान के पुआल में हो जाता है। तो गर्मियों में गेहूं का भूसा उपलब्ध भी होता है, तो ऐसी स्थिति में जो रेगुलर पूरे साल जो है अपना एक व्यवसाय के रूप में मशरूम को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं व्यवसाय के रूप में, तो वो इसके मिक्सचर, तीनों के मिक्सचर, अच्छा बटन, ऑयस्टर और दूधिया मशरूम, तीनों का अगर मिक्सचर के रूप में पूरे साल भर करते हैं, जी तो ये स्वरोजगार पूरे साल आपका किसान भाइयों को चलता रहेगा जो नवयुवक मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जैसे कि जो किसान भाई हैं तो क्रम से इसको उगाएं, बटन हो गया, बटन के बाद में ओस्टर हम कर सकते हैं, ऑयस्टर, ओस्टर के बाद में मिल्की, मिल्की, तो इस तरीके से हमारा एक क्रम से चलता रहेगा जिससे 12 महीने हम मशरूम उगा सकते साल हैं। भर जो है आप ये सर्दियों में आपका अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आपका एक फसल आपकी ये चल जाएगी बटन मशरूम की। फरवरी के बाद आपकी एक फसल जो है ऑयस्टर की ले लीजिए, फिर एक फसल मिल्की की। जुलाई में जब ख़त्म हो तो सितंबर में फिर आप एक फसल, सितंबर के बाद सितंबर में, अगस्त सितंबर में आप ऑयस्टर की और ले सकते हैं। तो इस तरह से साल में 4 फसल आप जो है जो एक रोटेशन में तीनों का मिला करके ले सकते हैं साल में। जी और सर हमारे जैसे फार्म में कई भी ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो झोपड़ी में एक टेम्परेरी मामले से करते हैं, तो उनको ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इनकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे एकदम क्या इफेक्ट पड़ता है मशरूम के ऊपर जो एकदम मतलब कोई टेम्परेचर डाउन आ जाए, ज़्यादा हो जाए या ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम, तो कोई इफेक्ट पड़ता है सर इससे? जो एकदम टेम्परेचर घटने बढ़ने की स्थिति आती है वो झोपड़ी में नहीं आती है, वो ज़्यादातर जो पॉलीथीन डाल के जो किसान करते हैं, केवल पॉलीथीन केवल रहती है, तो वो जैसे गर्मी धूप पड़ी तो एकाएक टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दी हुई तो एकाएक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अगर झोपड़ी में जो उत्पादक कर रहे हैं किसान भाई, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए इसकी टेम्परेचर की ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि वो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता और जल्दी से गर्म भी नहीं होता और आपका जो है ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन करने में भी उसका अच्छा बन जाता है। तो झोपड़ी सब उपयुक्त रहती है जी। घास फूस। और आप देख रहे होंगे ये सर के पास जो मशरूम है मैं लाया हूँ सर के लिए और दिखाने के लिए कि इसमें हमारा कैसा मशरूम निकल रहा है, किस तरीके से है। आप देख रहे होंगे इसमें क्वालिटी भी है सर, ऐसी बात। हाँ नहीं, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, साइज भी बड़ा है, फिर भी जो है इसकी क्वालिटी अच्छी है। इस जी तरह से सफ़ेदी भी पूरी है और खुला नहीं है, तो ये बहुत अच्छी गुणवत्ता का जो है आपका बटन मशरूम है। और ज़्यादातर सर जैसे क्या है कि कई किसान भाई हैं जिसके में एक कैप खोलने की संभावना रहती है ज़्यादा, तो वो मतलब मैं भी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, बताता हूँ। और जो आप देख रहे हैं हमारा जो मशरूम है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जो आप सर के हाथ में है, देखना कितना बड़ा भी मशरूम है और कोई भी अभी कैप नहीं खुली हुई है, और देखना किस क्वालिटी का है, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर कहीं कृषि विज्ञान केंद्र होता है, तो वहाँ से आप किसी भी फसल की जानकारी ले सकते हैं
और आप एक देख रहे होंगे इधर ये मतलब कई भी प्रकार के जो खेती में आते हैं, जैसे गेहूं है और ये उसके मटर, ऐसे कई भी फसल हैं जिसकी इसमें एक तरीके से रिसर्च किया जाता है। आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक कृषि विज्ञान केंद्र है। और यहीं पे हम आए थे, जो सर से बटर मशरूम के बारे में हमने पूछा, कई कुछ बहुत सी हमने ऐसी जानकारी ली जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। और हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे उनको मशरूम के रिलेटेड जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।